गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश पादपङ्कजम्। अब 14वां अध्याय भगवान धीरज धरते हुए इसमें प्रवेश करेंगे। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहा। अब राजा उसी चिंता में डूबा हुआ भी कि एक समय वाल्मीकि ऋषि आए। एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे। अब ऋषि वाल्मीकि जी राजा के महलों में आए। राजा उठकर नमस्कार किया जैसे करते हैं बड़ों का सत्कार। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजा, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता है वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? हरदवन ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है कि आपने मेरे महलों में कदम रखे। आपके चरणों के आने से, आपके आने से बाहर आ गई मेरे जीवन के सब दुख दूर। परंतु हे विधान, एक बड़ा भारी संदेश मेरे मन में है। अंतुस वन में तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। कि प्रभु, मेरे मन में वो चिंता डोल रही है जो मुझे सुखदेव जी ने तोते ने बोला था ना, वो मेरे मन में शूल की तरह चुभ रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुन बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम दंडवित देश के ब्राह्मण के घर में त्रमण के किनारे उत्पन्न हुए थे। कि पिछला जो तेरा जन्म था ना, तुम एक ब्राह्मण थे, दरविंड देश में ब्राह्मण के घर में तपरण के किनारे उत्पन्न हुए। सुखदेव तुम्हारा नाम था। ये तुम्हारा ही भाई है जो तूने जितना गलत किया ना, अब तेरे को उस चीज की सजा देने के लिए तोते के रूप में सुखदेव मुनि बन के आया है। सुखदेव तेरा नाम, तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहते थे। लेकिन इतने में सुखदेव मुनि नहीं रहते थे। वो तो कहता था आन दे। कहीं होते हैं ना, इतना होने के बाद भी कहते यार और दे दो। उनका भरता ही नहीं। पर जिनका नहीं भरता उनका भरने वाला ऊपर वाला बैठा है। जितनी खुशी से देता है उतना ही दुख से लेता है। सुखदेव की आदत थी जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहता। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी की नाम से विख्यात थी। गृहस्थी में धर्म के चलने वाले सुखदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतीत नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठे हुए अपनी स्त्री से सेवा करता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं। कि जिसका पुत्र है ना वो सब कुछ है, पुत्र से परे कोई नहीं। जिसका पुत्र नहीं, एक बार उस बाप से पूछो जिसके बेटा नहीं होता। भले एक ऐसा नहीं होता है बाप, लेकिन जब बेटा नहीं होता ना उसको पता लग जाता है, क्योंकि पता है मोक्ष दिलवाने वाला तो बेटा ही है। बेटियां भले है लेकिन बेटियां मोक्ष नहीं दिलवा सकती। क्यों तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देता है। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संति इस लोक और परम लोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतित को यदि प्राप्त न हुए तो मेरे जीने की व्यर्था नहीं है। मैंने ना पुत्र खिलाया, ना उसे वेद ज्ञान कराया, ना उसका विवाह किया। अंत मेरे जन्म व्यर्थ है। कि ना तो मुझे बेटा हुआ, ना मैंने उसको पाला, ना मैंने उसको अपनी गोद में खिलाया, ना ही मैंने उसकी शादी की, ना वेद ज्ञान कराया, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इससे अच्छा मौत आ जाए वही बढ़िया। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए। अब मेरी मृत्यु जल्दी ही हो जाए तो मुझे सुकून मिले। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अंत दुख हुआ। अब घरवाले के सामने कोई बंदा कहेगा कि मुझे मौत आ जाए तो घरवाले को दुख होएगा। विधवा ही जाने विधवा का ख्वाल, जिन्हें नहीं देती दुनिया।
बोली, हे प्राण शेरो, ऐसे तुम वक्त मत कहो, ऐसे तुम तुच्छ बातें मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णवी शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तप कर रहे, अपने तो स्वर्ग जीता है। आपने तो तप कर लिया, 4 वेदों का ज्ञान हो गया, आपने तो स्वर्ग जीत लिया, और क्या चाहिए आपको? पुत्र की इच्छा है। राजा ने बोला कि पुत्र की इच्छा है, वो फिर भी खत्म नहीं की, बड़े कुछ भी कर लिया। अब हरि को याद करने लगे, हरि जगन्नाथ की आराधना करो। अब जगन्नाथ की आराधना करने लगे, देखो कहां से कहां पहुंच गए। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ तृपणधेन नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ से स्नान कर महा भयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। 4000 वर्ष बीत गए तप करते करते। ऐसे उस तब दिन 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठा। अब 3 लोग कांप गए उसके। भगवान को ही पता लग गया भाई ये उठने वाला नहीं है, इसको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तभी तो भगवान हमारी भिक्षा लेता है, हम तो हार जाते हैं। दिमाग की सब मंद बुद्धि हो गई ना हमारी। हल्की सी जरा सी कोई टेंशन आई, जरा कोई पहाड़ टूटा नहीं, तूने भगवान ये कर दिया। अरे भगवान ने ये कर दिया वो दिख रहा है। जब भगवान ने सुख दिया जब नहीं दिखा, जब भगवान ने तुझे खाने के लिए बढ़िया दिया जब तुझे नहीं दिखा, जब तो तूने भगवान को नहीं कहा ये भगवान तूने अच्छा दिया, तेरा धन्यवाद। आज तेरी 1 रोटी खोसी थी, 2 रोटी कर दी, 3 रोटी खाता था, 1 रोटी कम कर दी। आज तू कह रहा भगवान तूने मेरे से छीन लिया। किस मुंह से कह रहे हैं? डूब के मरना चाहिए इंसानों को जब हम इंसान ये बात भगवान को कहते हैं। त्रिलोक कांप उठा। महाअग्र उस सुखदेव का तप देखकर बड़े बेड से गरुड़ पर चढ़कर भगत वंशल श्री भगवान प्रकट हुए। अब विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर भक्ति देखकर उसकी आए, उनके सामने दर्शन दिया उनको कि मांगो राजन क्या मांगते हो। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नववेद के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुखदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को संगष्ट नमस्कार किया। बोले विष्णु भगवान की। अब इस कथा का विराम यहीं पर होता है। कल 15वां अध्याय सुनाया जाएगा और बताया जाएगा फिर भगवान ने प्रकट होने के बाद क्या कहा। यहाँ तक भगवान जी गरुड़ पर सवार होकर के आए, ब्राह्मणों ने नमस्कार किया, दंडवत